गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। जैसा कि गुरुजी ने बताया, मैं एक फ़ोन पे ही आ गया क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ, गुरुजी ने बताया मेरे को कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो आप आइए। तो मैं युवाओं के लिए ही काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुरंत आ गया, सब काम क्लोज करके तुरंत आ गया। मैं यहाँ से 13 किलोमीटर 2 यूएसएस का रहने वाला हूँ। यहाँ से 13 किलोमीटर है। यहाँ पे लाइट, पानी और सड़क तीनों का अभाव है। धोरों में है, कोई शायद कोई रहने वाला हो तो अब तो फिर भी थोड़ी सुविधा होगी। आज से 40 साल पहले कुछ भी नहीं था। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता बिल्कुल अंगूठा छाप हैं और पिताजी हिस्से ठेके पे खेती करते हैं, यानी कि बिल्कुल गरीब परिवार से हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भविष्य पूरा अभी आगे पड़ा है, तो आपने अपने भविष्य को उज्जवल करना है। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझे भी मैं गरीब परिवार से हूँ या मेरे को कुछ आता नहीं है, तो फिर भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं मेरे जीवन की कहानी पहले आपको बता रहा हूँ। लगभग 3 किलोमीटर पैदल आकर के मैंने 8वीं तक की जो क्षेत्रजी में पढ़ाई की। उसके बाद 13 किलोमीटर साइकिल से मैं बॉयज स्कूल में आता था। उस समय मात्र एक बॉयज स्कूल हुआ करता था, दो शिफ्ट में लगता था। अनूपगढ़ तहसील में, पूरी तहसील में ये बॉयज स्कूल हुआ करता था। हजारों बच्चे थे, 2 शिफ्ट में लगा करता था। इसमें मैंने पढ़ाई की। 9th में एक टीचर ने 100 रुपए के बदले मेरे को फेल कर दिया। होशियार था पढ़ने में, लेकिन उस टाइम में भ्रष्टाचार का खेल सरेआम चलता था, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वगैरह थी नहीं। उसके बाद हमारे जो अनपढ़ परिवार हैं, जमींदार परिवार है, वो बच्चा एक बार फेल हो गया उसको हटा लेते हैं, क्योंकि इतनी उनकी लंबी सोच नहीं होती भी हमने बच्चे को आगे तक लेके जाना है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ मेरे माता पिता का, जो मेरे को 9th में एडमिशन दिलवा दिया उनका। मेरे सिस्टर को 6ठी से हटा लिया था, बड़े भाई को 8वीं से हटा लिया था, क्योंकि हमारे परिवारों में इतने इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करवाई जाती। और मेरा तो उनको बहाना ही मिल गया, मैं फेल हो गया तो खेती बाड़ी में लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइवेट किसी दुकान पे लगा 300 रुपए में, चौपा रामचू की दुकान पे लगा। मात्र 10 रुपए के लिए मैं 13 किलोमीटर साइकिल से आता था। मैं 10 रुपए के लिए नहीं आता था, मेरे को ये नाम कमाना था, बचपन से सोच रही थी। उसके बाद मैंने 10वीं का प्राइवेट फार्म भरा और 9th की किताबों से मैंने 10वीं की। हालांकि मेरे 33% है, 3 विषयों में मेरी ग्रेस लगी हुई है। परिवार इतना गरीब था कि बुक दिलाने में सक्षम नहीं था। उस समय 9th का सिलेबस आता 10th में आता था। अब तो क्या सिस्टम है मेरे को पता नहीं, लेकिन उस समय था। तो 9th में जो मैंने बुकों पढ़ी उसी से मैंने 10th की। उसके बाद सारी पढ़ाई मैंने प्राइवेट की अपने दम पे। मेरे पिताजी को तो आज भी नहीं पता होगा, क्योंकि पिताजी ने पढ़ाया हो तभी पता ना। आप पूछोगे तो वो कहेंगे 9वीं फेल है ये, लेकिन मैंने मेरे दम पे ग्रेजुएशन की। तो उसके बाद में मैंने डिग्री करके मैं पहले तो A1 टीवी नेशनल में रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। 11 साल तक नेशनल चैनल में रिपोर्टिंग की है, खूब धूम मचाई। अभी मैं घर परिवार मेरा सक्षम है, बच्चे सक्षम है, तो 1.5 साल से मैं, गुरुजी ने जैसे बताया, इंडिया टूर कर रहा हूँ। मैं बाइक से इंडिया टूर करता हूँ, इंडिया की सुंदरता, सभ्यता और संस्कृति दिखाता हूँ, प्रेरणादायक वीडियो बनाता हूँ। सिख इतिहास पे मैं ऐतिहासिक जो गुरुद्वारे हैं उनका जो भ्रमण करके, सबसे पहले मैंने उसी की यात्रा की थी। 29/11/2023 को मैंने यात्रा शुरू की थी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी से, क्योंकि ज़्यादा मेरे को खर्चा नहीं आए, खाना पाना गुरुद्वारे में हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चार्ज गुरुद्वारे में ही कर लेते, 2 बैटरी रखते थे, क्योंकि तो परिवार अभी भी ठीक है, थोड़ा सा खाना पाना ठीक बनता है, लेकिन उतने करोड़पति भी नहीं है। उस हिसाब से मैंने किया, भी बजट का कम लगेगा। तो ऐतिहासिक गुरुद्वारा का मैंने भ्रमण करके 140 एपिसोड लिखे हैं मैंने सिख इतिहास पे। वो हमारी वेबसाइट है www.janchetna.in पे, उस पर कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। वो मैं बच्चों के लिए डाल रहा हूँ। उसका किसी को PDF चाहिए, वेबसाइट पे आप देख सकते हो, 140 एपिसोड डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हो। तो किसी बच्चे को PDF चाहिए, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। प्रिंट चाहिए, वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। उसकी एक प्रति मैं लेके भी आया हूँ, मैं सर को देके जाऊँगा, वो भी आप ले सकते हो। और अभी मैं वीडियो के साथ साथ, जैसा कि सर ने बताया, मैं इंडिया का और सनातन धर्म का इतिहास लिख रहा हूँ अभी। वो भी जल्दी हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मेरा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को इसमें से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। अनावश्यक मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। और हमारी वीडियो को हमारी बहन बेटियां भी देख सकते हैं। मैं पूरा कोई भी फोटो लेता हूं, उसमें पूरा मैं ध्यान रखता हूं कि इस बेटियों को। खास करके मुझे इस बात की खुशी होती है जब मेरे पास दर्शकों के फोन आते हैं, वो कहते हैं मलकीत जी, हम आपकी वीडियो शाम को फ्री टाइम में परिवार के साथ देखते हैं, बैठ के पूरी देखते हैं। मतलब दिन में तो वो भागम दौड़ी में नहीं, आराम से देखते हैं। तो उस वक्त मेरे को बड़ी खुशी होती है। बस यही हमारा उद्देश्य है। और ज्यादातर जो मेरी वीडियो को गुरुजी जो बच्चे देख रहे हैं, फेसबुक सब बताता है कि कितनी उम्र के कितने देख रहे हैं, कितनी उम्र के देख रहे हैं। मेरी जो सबसे ज्यादा वीडियो जो है वो
ये 15 से 35 वर्ष के युवा देख रहे हैं। इस बात की मेरे को खुशी है, क्योंकि मैं युवाओं के लिए ही काम कर रहा हूँ, युवाओं को प्रेरित करने का। क्योंकि बुजुर्ग जो बड़े हो सके हैं, वो ना तो सुधरेंगे और ना ही सुधारने का फायदा है, वो अपनी आदत से लाचार है। लेकिन आपसे मुझे उम्मीद है, आपका भविष्य पड़ा, आपसे मुझे उम्मीद है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपके जरूर काम आएगा और आप उसको फॉलो भी करेंगे। इसलिए मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। वो आपको बताइए कि कैसे एक बिल्कुल गरीब परिवार से उठ करके और यहाँ तक पहुंचे। और मेरा यहाँ इनको बुलाने का एक ही मकसद था कि आप इनसे प्रेरणा लें, ठीक है। मैं तो आपको रोज ही कहता रहता हूँ ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, लेकिन एक सामने जब कोई शख्सियत आकर के आपको ये बताती है कि मैं इस हिसाब से उठा हुआ हूँ यहाँ से, तो वो आपको क्या होनी चाहिए, एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे आपको सर ने बताया कि 10 रुपए के लिए कितने किलोमीटर चल के आते थे, 13 किलोमीटर चल के आते थे। तो आज तो आप यहाँ अगर इस संस्था में पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग घर से क्या हो, अच्छे घर से हो, आपको सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो आपकी पूरी हो रही है। तो आप इनसे प्रेरणा लेकर के और इनसे मोटिव होकर के, मोटिवेशन प्राप्त करके, और आप ऐसे मुकाम पे पहुंचो जहां आप लोगों को क्या हो, सारी दुनिया जाने। जैसे आज सर को क्या है, सारी दुनिया जानती है। मैं इनसे स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी इनके वीडियो देखता हूं। इन्होंने जो टूर किया था जन चेतना का, जो इन्होंने भ्रमण किया था कन्याकुमारी तक का, वो सारा मैंने देखा है। तो ये जहां भी जाते थे वहां क्या होता था, सब लोगों को अपना ही बना लेते थे। कई बार तो होटल वाले इनसे पैसे भी नहीं लेते थे, ठीक है। जब जाने लगते थे इनका बहुत बड़ा सम्मान किया जाता था। गुजरात के जो व्यापारी थे उन्होंने इनको खुद के घर पे रखा था। तो सारी वीडियोस मैंने इनकी देखी हुई है, और एक प्रेरणादायक वीडियो बनाते हैं ये, यूं नहीं कि कैमरा ऑन कर लिया और ये कर लो और वो कर लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आप भी देखना इनके वीडियोस, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। और उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इस शख्सियत से मिलाया है तो आप इनसे कुछ सीखोगे। दूसरी बात, कभी भी आपको आपके इर्द गिर्द ऐसा कुछ लगता है कि हमें यहाँ पे गलत हो रहा है, या किसी ऐसे बुजुर्ग है या कोई ऐसी दंपति रह रही है वहाँ पे, या कोई ऐसा परिवार है जो बिल्कुल गरीब है और उसको मूलभूत आवश्यकताएं नहीं मिल रही हैं, तो सर क्या करते हैं, उनको मूलभूत आवश्यकताएं दिलवाने के लिए संघर्ष भी करते हैं। इन्होंने न जाने आज तक कितने परिवारों को, जो जैसे मान लो आजकल आपको पता होगा गेहूं मिलता है, जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको, तो वो कई बार क्या होता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं मिल पाता, कागजी कार्रवाई की वजह से नहीं मिल पाता, तो सर क्या करते हैं, कागजी कार्रवाई भी पूरी करवा करके उसका मार्गदर्शन करते हैं। यूँ नहीं है कि सर पैसे लेकर के काम करते हैं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ सेवा भाव के कारण क्या किया जाता है, इनका जो भी काम है वो सेवा भाव के लिए किया जाता है। दूसरी बात, ये विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, ठीक है, या अलग अलग XYZ कोई भी जो मतलब सामाजिक संस्थाएं होती है, उनसे सर जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ती है सर की, तो सर आपके लिए सदैव खड़े हैं, हम आपके लिए सदैव खड़े हैं, हम सर के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ो, आपके परिवार को भी जोड़ो, आपको भी अच्छा लगेगा कोई सेवा काम करोगे तो, और हम सबको अच्छा लगेगा, आपका भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। और एक अपने बीच में पहुंचे हैं श्री कुलविंदर सिंह जी, ये अपने स्टाफ मेंबर है, इससे पहले आप मिले नहीं हो। मैं आज इनसे भी आग्रह करता हूं कि सर आकर के कोई बच्चों को मोटिवेट। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो संस्था से आप जुड़े हो, मोटिवेशन तो क्या मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, बस यही कहूँगा कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का क्रम चल रहा है ना, तो इससे थोड़ा सा अपने आप को बचा के निकलो। ये जो समय बर्बाद करता है हमारा, बस क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हो तो एजुकेशन का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। क्योंकि मोबाइल की ज़रूरत है, ऐसी बात नहीं है, आपको चलना है, एजुकेशन में भी मोबाइल की ज़रूरत है। सोशल मीडिया वहाँ आपके लिए एक बड़ी दीवार है। किताबों से दोस्ती कर लो, और कंटेंट जो है इस तरह का जो चलता है उससे बचो। और मोटिवेशनल वीडियो जैसे अब ये सर है, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है, तो ऐसे वीडियोस को देखो, इन चीज़ों को देखो, आपको वाकई इसमें कुछ ना कुछ गेन होगा। तो ये चीज़ें नहीं कि बस 1 घंटा 2 घंटा आप उसी
उसी के अंदर बर्बाद करते रहे, गेमिंग के अंदर या इस तरह की चीज़ों में। आज युवा ना इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, भी सस्ता साधन मिल जाए अपने को कमाई का, और सोशल मीडिया को हम बहुत ही आसान साधन मान लेते हैं कि यहाँ से हम कमाई कर लेंगे इस तरह से, और कुछ ऐसे ऐसे कंटेंट पे चले जाते हैं जो लायक नहीं है, और या हम भी उसमें घुस जाते हैं या वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बैरियर है आपके इस फील्ड के अंदर कि अगर आप एजुकेशन में वाकई आगे जाना चाहते हो ना, तो इससे कट लो, इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा दूर रखो। हाँ, जो प्रेरणादायक चीज़ें, अब जैसे सर है, बहुत अच्छा होता है इनका कंटेंट, इन चीज़ों पे ध्यान दो, इन चीज़ों को देखो, मोटिवेट हो इनसे, और कभी रुकावट नहीं आएगी आपके रास्ते में। नहीं तो आपको ये मान लो कि आने वाले टाइम में इतना संघर्ष करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, एजुकेशन तो आपसे दूर होएगी, और एजुकेशन के बेस पे जो आपको तरक्की मिलनी है वो भी आपसे खुस जाएगी। तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों से थोड़ा बचाव रखना है अपना। थैंक यू। बता रहे हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं, उनसे कभी भी आपको किसी भी प्रकार का काम हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे यहाँ अनूपगढ़ में वृद्ध आश्रम बना हुआ है, उसमें भी मैं सहयोग करता हूँ, पूरा उसको मार्गदर्शन देता हूँ। और आपको कोई भी कहीं भी कोई बुजुर्ग दिखे, भले ही उसके पास प्रॉपर्टी हो, आजकल कुछ माहौल ऐसा हो गया है, घर में नहीं बनती है, समय ऐसा आ गया है, भले ही कोई ऑल इंडिया से कहीं भी किसी भी समाज से हो, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, हम उसको जाके ले आएंगे, या आप यहाँ पे पहुँचा दीजिए, 22 रोड पे है, कोई शर्त नहीं है, सब कुछ उसको हम वहाँ पे निःशुल्क देते हैं। उसके अलावा 57 जी भी एक आश्रम है, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, अनाथ आश्रम है। वो कोई लावारिस आपको कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसकी आप जानकारी दे करके उसका भी आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमने स्टेडियम तैयार करवाया है, अब्दुल कलाम स्टेडियम, मेरा घर उसके पास में ही है, तो मैं देख रेख करता हूँ, तो पूरा तैयार करवाया है। आपसे मेरा ये निवेदन है कि सुबह शाम आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे बहुत सी हमारी बेटियाँ बेटे तैयारियाँ करते हैं, वहाँ जरूर आइए, क्योंकि अनूपगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की। हमारे बहुत से युवा जो नशे की ओर जाते जा रहे हैं, तो पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों को नशे से बचाया कैसे जाए, क्योंकि नशा बिकना बंद नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी कर दिए व्यापार करने वाले करेंगे। हमारा ये प्रयास है कि बच्चों को बचाया कैसे जाए, तो जो बच्चा ग्राउंड से जुड़ेगा वो नशे से दूर रहेगा। हमारी बेटियां भी बहुत सी आती है, वो आ सकती है। उसके अलावा मेरा एक और प्रयास रहता है कि बेटियों को जो सुरक्षित माहौल मिले अनूपगढ़ के अंदर, क्योंकि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं, बेटी सुबह यहाँ कोचिंग आई है तब विश्वास नहीं परिवार को कि शाम को वो घर पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एक ये बड़ी समस्या है हमारे, और कई घटनाएं हमारे अनूपगढ़ शहर में हो भी चुकी हैं, ये हमारे लिए बड़ी दुखदाई है। तो मैं जब भी घूमता फिरता रहता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि हमारी बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले। गुरुजी ने भी जैसे बताया पूरा प्रयास करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं, कर रहे हूँ। हर एक जगह तो मैं नहीं पूरा आ सकता, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान रहता है भी मैं घूमते फिरते को देखता हूँ तो कोई अनावश्यक कोई बच्चा हमारी बेटियों को परेशान तो नहीं कर रहा, इस तरह से मैं ध्यान रखता हूँ। और फिर भी कभी किसी हमारी बहन बेटी को जरूरत पड़े तो आप निःसंकोच मेरे को कॉल कर सकते हैं। कोई अगर कोई बात ओपन नहीं करने वाली है उसको भी, क्योंकि मैं भी परिवार से जुड़ा हूँ, हमारे भी बहन बेटियां घर में, तो कई बार क्या बेटियां संकोच भी करती है घर पे बताने को लिए, भी थाने जाने के लिए भी बेटियां बहुत सा संकोच करती हैं, तो बेटी की एक मर्यादा होती है, तो उसमें आप गुप्त रूप से भी मेरी जो सहयोग है वो ले सकते हैं। एक मैं बेटियों से और अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जब हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं आपके लिए, पूरा घर का काम मैंने क्लोज कर रखा है, जब बेटियां भी रास्ते में चलती फोन करती हो, इस तरह का दृश्य देखता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है। हम लोग आपके लिए रात दिन इतना प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपसे मेरी अपील है इस तरह से, ठीक है आपको कोई बात करनी है तो घर पे बैठ के करिए, आप परिवार के सामने करिए या घर पे बैठ के करिए, क्योंकि जब रास्ते में कोई बहन बेटी जब बात करती है ना, भले ही आप अपने परिवार से करते हो, जब देखने वाला क्या सोचता है आपके प्रति, उसकी जो भावना है वो अच्छी नहीं रहती, भले ही आप घर पे ही कर रहे हो। तो मेरी आपसे ये अपील है, कभी भी आप रास्ते में चलते, जब हम देखते हैं बहुत हमें दुख होता है, रास्ते में चलते कभी भी, ठीक है कोई इमरजेंसी बात करनी है 1 मिनट कीजिए, खड़े रह के कीजिए। बहुत सी बेटियों को मैंने देखा पूरे रास्ते में जाते जाते है, तो ये शोभनीय नहीं है, तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें आप। धन्यवाद। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जब भी हमारी तरफ से कोई भी आवश्यकता हो कोचिंग से रिलेटेड, तो हम आपके साथ खड़े हैं। और आप लोगों को भी अगर किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।